मोटरसाइकिल रक्षकों को रोकना जरूरी, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारक केस में रिमार्क्स, कहा कि मोटरसाइकिल रक्षा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए या फिर कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने दें। सीटीओ लाहौर ने कहा कि रक्षकों पर पाबंदी के लिए हुकूमत को समरी भेज। ग्रैंड हेल्थ एलायंस और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार, चेयरिंग क्रॉस पर एहतजाजी धरना 12वें रोज भी जारी। मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि यह निजकारी 30,000 खानदान के रोजगार का मसला है। मुतालिबात की मंजूरी तक हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। जनरल अस्पताल में ओपीडी बंद रहना मामूल बन गया। नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने आज फिर ओपीडी बंद कर दी। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना, बगैर इलाज घरों को वापस चले गए। ग्रैंड हेल्थ एलायंस का कहना है कि हमारे खिलाफ जानबूझकर इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। खबरदार, होशियार, बारिशें होंगी मूसलाधार। आज और कल बारिश के साथ यालाबारी का अलर्ट जारी। लाहौर में भी तूफानी बारिश की पेशगोई। शहर में सूरज आफताब से चमकने लगा। तेज धूप से गर्मी का एहसास बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, चिकन के हर जगह मुंह मांगे दाम। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत का तयन न किया जा सका। दुकानदारों की मनमानियां जारी। शहर में मुर्गी का गोश्त 630 से 700 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। 12 अंडे 226 रुपए में दस्तयाब। महंगाई की दुहाई में कमी ना आई। शहर में सब्जियों और फलों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। लहसुन 380, अदरक 360, कचनार 270 और टींडे 210 रुपए किलो में फरोख्त। खजूर 460, सेब 330 और पपीता 220 रुपए किलो में दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां उड़ाने वालों की शामत। जिला इंतजामिया का गरम फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज और 2 लाख रुपए जुर्माने आयद। अशिया खुलोनोश की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर के वाज़ेह अहकामात। महफूज खुराक की फराहमी का मिशन, पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों की जौहर टाउन, PIA रोड और गुलबर्ग में कार्रवाइयां। 2 रेस्टोरेंट बंद, 12 को 4 लाख रुपए जुर्माना। 1 मन नाकिस ऑयल, एक्सपायर्ड सॉसेस, खुले मसाले और नमक तल्फ कर दिया गया। चौधरी शाफे हुसैन सूबा में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत से अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अज़रबैजान के सफ़ीर ने हैंडीक्राफ्ट्स शॉप का तफसीली दौरा भी किया। पेट्रोल की कीमतें जो 8-10 रुपए कम होनी थी और जिसकी समरी भी वज़ीर आज़म के पास गई थी, उन्होंने कमाल होशियारी से उसको टैक्स में कन्वर्ट कर दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि अवाम को इस जो पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, इसका रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए। जमात इस्लामी की हड़ताल की कॉल जरूर कामयाब होगी। जमात इस्लामी लाहौर के आमिर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है कि तेल की कीमत कम होने के बावजूद हुकूमत ने कीमत कम नहीं की। अपने हक के लिए आवाम को निकलना होगा। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे सिर्फ दावे हैं। शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का तहसील निश्तर का दौरा। सफाई और तजावज़ात ऑपरेशन का जायजा लिया। DC लाहौर का तजावज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। कहा कि अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव के 8 मुकदमात। अदालत ने जमशेद इकबाल चीमा और मुस्तरद जमशेद चीमा की उबूरी जमानत में 10 मई तक तोसी कर दी। पुलिस ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब की। ATC जज मंजर अली गुल ने समाअत की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 10,985 अफराद डिपोर्ट कराए जा चुके हैं। मुहिम के दौरान 11,643 बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम।
मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रही है। गुड फ्राइडे और जुमातुल मुबारक पर पुलिस हाई अलर्ट। आईजी का लाहौर समेत सूबा भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर के गिरजाघरों और मसीही आबादियों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहों और मज़ारात की भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। मसीही बरादरी की इबादत गाहों को सख्त सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि अफसरान और जवान अलर्ट रहें, शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखें। मसीही इबादत गाहों और जुमे के इज्तिमात के एतराफ में मौसर पेट्रोलिंग का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंसिंग और चालानिंग रिपोर्ट जारी। तर्जमान के मुताबिक रवा साल अब तक 24,25,000 लाइसेंस जारी। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 33,52,000 चालान किए गए। 21 करोड़ 13 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। फरीज़ा हज अदा करने वाले प्राइवेट आज़मीन के लिए हिदायतनामा जारी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रवा साल प्राइवेट हज स्कीम के तहत सिर्फ 23,620 आज़मीन फरीज़ा अदा कर सकेंगे। हज कोटा सर्विस प्रोवाइडर्स की फहरिस्त वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर और पाक हज ऐप पर अपडेट कर। OPD को बंद करना मजाक बन गया। आज फिर नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिब से OPD को बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ ग्रैंड हेल्थ एलायंस और अस्पताल इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद OPD बहाल हो गई थी। गुज़श्ता रोज़ महकमे सेहत स्पेशलाइस्ट ने पैरामेडिकल स्टाफ के सदर राना परवेज़ को मुअत्तल किया था। OPD बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक दफ़ा फिर आपको यहाँ पर इस खबर के बारे में आगाह करते चलें। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल की OPD को बंद करना मजाक बन गया है। आज फिर नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिब से OPD को बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ ग्रैंड हेल्थ एलायंस और अस्पताल इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद OPD बहाल हो गई थी। गुज़श्ता रोज़ महकमे सेहत स्पेशलाइस्ट ने पैरामेडिकल स्टाफ के सदर राना परवेज़ को मुअत्तल किया था। OPD बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर इस खबर के बारे में आगाह करते चलें। जनरल अस्पताल की OPD को बंद करना मजाक बन गया। आज फिर नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जानिब से OPD को बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ ग्रैंड हेल्थ एलायंस और अस्पताल इंतजामिया के मुज़ाकरात के बाद OPD को बहाल कर दिया गया था। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि OPD बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और ग्रैंड हेल्थ एलायंस का अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ पंजाब असम्बली के एहतजाजी धरना 13वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि निजकारी नहीं करने देंगे। अभी तक हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो धरना किसी सूरत भी ख़त्म नहीं करेंगे। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर इस खबर के बारे में बताते चलें कि ग्रैंड हेल्थ एलायंस का अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ पंजाब असम्बली के एहतजाजी धरना 13वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि निजकारी नहीं करने देंगे और अभी तक हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो धरना किसी सूरत भी ख़त्म नहीं करेंगे। ग्रैंड हेल्थ एलायंस का अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ एहतजाज। और इस एहतजाज के बारे में आपको बताते चलें कि ग्रैंड हेल्थ एलायंस का अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरना 13वें रोज़ भी जारी है। और मुजाहिरीन का कहना है कि निजकारी नहीं करने देंगे। अभी तक हुकूमत ने मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया। मोहसिन आवान हमारे साथ मौजूद है जो कि इस पर हमसे मज़ीद बात करेंगे। जी मोहसिन। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली के सामने महकमे सेहत के मुलाजमीन का एहतजाजी धरना आज 13वें रोज़ भी जारी है और बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक रैली का ऐलान भी किया गया है जिसके लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। अभी तक हिकमत अमली क्या है इसी हवाले से हम बात करेंगे। कुछ मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं क्या 13 रोज़ हो गए हैं, मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मुज़ाकराती टीम जो हमारे पास नहीं पहुंची। 3 दिन पहले इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया था कि हम आपको जो है मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी मुज़ाकरात के लिए हमारे पास नहीं आया। और ये जो हमारी निजकारी के ख़िलाफ़ जंग है, इंशाल्लाह आज जो है वो मुकम्मल मार रोड बंद कर और हम CM हाउस की तरफ जो है वो रैली की सूरत में जा रहे हैं। और मैं मरियम नवाज साहबा को बताना चाहता हूँ, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल फ़ख्र हैं, लेकिन आप ये तो देखें कि 2-2 माह के बच्चे लेके इधर जो है औरतें बैठी हुई हैं, लेकिन हमारा मुराल कम नहीं है।
हम इधर बैठेंगे, ये ना समझे कि 15 दिन बैठ जाएंगे, 20 दिन बैठ जाएंगे। हम इधर 20 साल भी बैठना पड़ा, 10 साल भी बैठना पड़ा, 1 माह भी बैठना पड़ा, इंशाल्लाह इसी वक्त पंडाल खाली होगा जब हमें बाकायदा तौर पर इस चीज़ का बताया गया है कि नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि नजकारी बंद हो गई है और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे। मुतालबात मनवाए बगैर आप नहीं जाएंगे। आप कहाँ से हैं? सहीवाल से जी हैं। आपका क्या मुतालबा? हमारा भी यही मुतालबा है कि हम जो हैं अरसा 17-18 साल से जो है इस कंपनी को जो है वो जॉब कर रहे हैं। तो अब जो ये नए सेंटर वैम्पिंग कर रही है या जो भी जितने भी मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर रही है, तो हमारा मुतालबा यही है कि हमें जो है ये हमारा हक दिया जाए और ये जो नजकारी का निज़ाम इन्होंने शुरू किया हुआ है वो ख़त्म किया जाए। हम ये प्रोटेस्ट, हाँ जी, ये फ़ैसला वापस लिया जाए और हम तब तक इधर बैठेंगे जब तक ये हमारे जो हैं हकूक़ हमें नहीं मिल जाते। हम इधर ही प्रोटेस्ट में। हाँ जी, क्या कहेंगे? हम भी जायज़ हकूक़ के लिए आए हैं। हम नाजकारी के ख़िलाफ़ है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आखिरी दम तक हम यहाँ बैठेंगे और नाजकारी के ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे, नाजकारी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुलाजमीन जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो अपना एहतजाजी धरना ख़त्म नहीं करेंगे। और आज वज़ीर आला हाउस के जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।